हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केसेस ऑफ नॉन में पॉजेसिव केस ऑफ नॉन के अंतर्गत ही यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इसके एक रूल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रूल नंबर 1। ठीक, तो इसी में हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस में। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हो चुका है। रूल नंबर 2 में देखेंगे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि मुहावरेदार अभिव्यक्ति के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ठीक है, कैट्स पॉ, ठीक है, बिल्ली का पंजा, जैसे बोलते हैं ना, बिल्ली का पंजा उसे मार दिया। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। या फिर कहें ओशियंस रोअर, ठीक है, सागर की गर्जन। एट आर्म लेंथ, एक हाथ की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। और एक है एट वन विट इन, ठीक है, अपनी बुद्धि के अंत में। ठीक है, और भी देखेंगे एट वंस विट इन, ठीक है, इसी का है अपनी बुद्धि के अंत में। अगला जो है एग्जाम्पल, उसमें देखेंगे एट ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंकने पर। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेस हैं जो मुहावरादार अभिव्यक्तियाँ होती हैं। इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें मैटर नहीं करता है कि ये लिविंग थिंग के बारे में बोला जा रहा है या नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, चलिए आते हैं। इसका एग्जाम्पल यह है, एक आधो देख लेते हैं। आई हैव बीन लिसनिंग द ओशियंस रोअर फॉर एन आवर। हम लोग मैं 1 घंटे से सागर की गर्जन को सुन रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है यहाँ पर सागर की गर्जन। ठीक है, और देखेंगे इसमें भी देखें ओशियंस के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किए हैं। ठीक, देखते हैं हर नेल्स इज़ एज शार्प एज कैट्स पॉ। ठीक है, कहा जा रहा है कि उसकी नाखून बिल्ली के पंजे के जैसे मतलब तेज है, इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कैट के साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किए हैं। देखते हैं आगे रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 में कहा जा रहा है किसी जगह के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग एपोस्ट्रॉफी छूट गया। ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एपोस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिल्ली क्लाइमेट, ठीक है, दिल्ली की जलवायु। इंडियाज़ पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, या द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है। सॉरी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंडियाज़ पॉपुलेशन, दोनों भी सही है। अमेरिकाज़ डेंसिटी, ठीक है, इसमें देखेंगे अमेरिका की घनत्व। और यहाँ पर देखेंगे पटनाज़ इकोनॉमी, ठीक है, पटना की अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल है कुछ कुछ सेंटेंस में जो कि इस्तेमाल किया गया। इस सभी के साथ देखेंगे दिल्ली के साथ भी एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया, इंडिया के साथ, अमेरिका, पटना, सभी के साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को, और जो सेंटेंस में द दिल्ली क्लाइमेट कीप्स चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली नाउअडेज। कहा जा रहा है दिल्ली की जलवायु आजकल बहुत जल्दी चेंज हो रही है, बदल रहा है। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं, बदल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दिल्ली का जो जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा गया है, जो दिल्ली की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, खास करके वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, दिल्ली में जो है पॉपुलेशन अधिक है। ठीक है, जिस वजह से जो है वहाँ पर पोल्यूशन वगैरह जो है अधिक होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कुछ कुछ सेंटेंसेस जो है डे टू डे लाइफ से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दिल्ली क्लाइमेट लिखे हैं, दिल्ली की जलवायु, तो एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किए हैं। इंडियंस आर गोइंग टू बीट चाइनाज पॉपुलेशन। जो भारतीय हैं चीन की आबादी को हरा रही हैं। ठीक है, या कह सकते हैं पीछे छोड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया चाइनाज पॉपुलेशन है, तो चाइना के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए हैं। जापान्स टेक्नोलॉजी इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। जापान की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, पूरे संसार में फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है,
देखेंगे यहाँ पर जितने भी है आप देख रहे होंगे एपोस्ट्रॉफी इसका हम लोग प्रयोग किए हैं जगह के नाम के साथ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल करें, और भी कई चीज़ों के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं, तो इसी के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको बोला जाए कि लिविंग थिंग के साथ ही एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करना है, तो आप उसी के ऊपर ध्यान दें, तो बहुत सारे जो है आपके एरर्स जो है छूट जाएंगे, गलतियाँ जो है आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए आपको स्पेशली पढ़ाया जा रहा है एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग। ठीक, देखेंगे रोल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, विथ द रिप्रेजेंटिंग नाउन्स। ठीक है, नाउन के जो रिप्रेजेंटिंग है या प्रस्तुत जिसमें खास करके बोला जाए तो समय को दर्शाने के लिए। ठीक है, समय को दर्शाने वाले नाउन एक्सप्रेशन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो समय के बारे में बताए, ऐसे नाउन जो समय के बारे में बता रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, ए मंथ सैलरी, एक महीने की वेतन। ठीक है, एक महीने की वेतन, या फिर ए डेज जर्नी। ठीक है, एक दिन की यात्रा। ठीक है, ए लिव्स, ए डेज लिव्स, 1 ईयर्स ड्यूरेशन, 1 साल की अवधि, ए डेज जुलाई। ठीक है, एक दिन जुलाई का, एक दिन का जुलाई। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है, जुलाई का एक दिन बोल रहे हैं, ठीक, सॉरी। इन ए मंथ्स टाइम। ठीक है, एक महीने का समय। तो इस तरह से आप कह रहे हैं पूरे के पूरे जो है समय के बारे में चर्चा हो रही है। जितने भी आप देखें जो फ्रेजेस है सब में एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग प्रयोग किए हैं, जबकि ह्यूमन से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरह के साथ इस तरह के नाउन के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं।